हरे कृष्णा, राधे राधे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए मैंने 2 दिन की रणनीति बनाई है कि आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है जीके में और आपके सब्जेक्ट में। सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए मैं 26 तारीख से लगातार हर 2-2 दिन की रणनीति बना रही हूँ और मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर रही हूँ और उसी की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट कर रही हूँ। तो आप वो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है हिंदी के रंग कविता तोतला के संग। सेकंड ग्रेड की रणनीति बनाने के बाद फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों की डिमांड थी कि मैम हमारा एग्ज़ाम पहले है अक्टूबर में, तो आप हमारी भी रणनीति बना दीजिए ताकि हम पढ़ सकते हैं। तो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों का एग्ज़ाम अक्टूबर माह में है और उसी के आधार पर मैंने उनके लिए 1 माह में वो अपना कोर्स कवर कर पाए, ऐसी रणनीति बनाई है। टॉपिक्स ज़्यादा है, थोड़ा लेंदी है, पर इतना आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी जल्दी है। तो अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका कोर्स हो जाएगा एक बार के लिए और आपको रिवीजन का समय मिल जाएगा। और यदि आप इतना नहीं कर पाते हैं तो फिर 2 महीने में केवल आप एक बार ही कोर्स कर पाएंगे, रिवीजन का मौका आपको नहीं मिलेगा। तो यदि आप इस टारगेट को फॉलो कर पाते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर ज़्यादा लगता है तो अपने अकॉर्डिंग आप कम कर लीजिए, और कम लग रहा है इसमें भी किसी को तो वो और ज़्यादा ऐड कर सकता है। ये मैंने 1 अगस्त और 2 अगस्त की आपके लिए रणनीति बनाई है। और मैंने जैसा कि पिछला मेरा वीडियो था सेकंड ग्रेड का 30 और 31 तारीख की जो रणनीति थी उसमें सब कुछ बता दिया है। ज़्यादा यहाँ पर लंबा करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती। तो मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स बता देती हूँ कि फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों को कैसे कैसे और क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है और हिंदी में क्या पढ़ना है। ये आपकी समय सारणी है, 1 तारीख से आप इसे फॉलो करेंगे। मैटर नहीं है तो ले आइए, इकट्ठा कर लीजिए टेबल पे। जीके में क्या क्या पढ़ना है? गुप्त और मुगल काल के दौरान कला और वास्तुकला, लोक देवता, परमाणु अणु, भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं, राजस्थान की स्थिति, सीमा, आकार, विस्तार। करंट के लिए कोई भी यूट्यूब से आप मंथली वीडियो देख लीजिए या कोई पत्रिका आप पढ़ते तो उसे पढ़ते रहिए। हिंदी में आप पढ़ेंगे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, हिंदी साहित्य, इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ, इतिहास लेखक, इतिहास का आरंभ, काल विभाजन, नामकरण। कुल मिलाकर ये है कि जो मेरे नोट्स हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा। नहीं जुड़े हैं तो मुझसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल पर मेरे नोट्स की पूरी वो पीडीएफ पड़ी है जिसको पढ़कर मैंने हिंदी में अपनी एक सीट 2018 में रिज़र्व की, यानी कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। उन्हीं नोट्स के अकॉर्डिंग काल विभाजन और नामकरण आपको पढ़ना है, पूरा का पूरा उसमें नोट्स में दिया हुआ है। अगला है काव्य हेतु और फिर है शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा। ये आपका 1 तारीख का टारगेट है, ये आपको पूरा करना है। साथ ही एक चीज़ है, ये जो टॉपिक्स है जितने भी, इनसे रिलेटेड आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का अभ्यास करना है और पुराने सालों के पेपर आपकी टेबल पर होना चाहिए। जैसा कि मेरे हर वीडियो में मैं कहती हूँ, रीट में भी मैंने बहुत कहा था, जिन्होंने फॉलो किया उन्होंने पात्रता हासिल की है और जिन्होंने नहीं किया उनके परिणाम उनके सामने हैं। क्योंकि एनसीईआरटी, आरबीएससी और पुराने वर्षों के पेपर, ये तीनों ही आपको किसी भी एग्ज़ाम में सफलता दिलाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है पुराने सालों के आए हुए पेपर से और जहाँ से भी आपको इसके एमसीक्यूज़ मिले। पुराने वर्षों के पेपर में भी आपको केवल इन टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न ही देखने होंगे। 2 तारीख को आपको क्या पढ़ना है वो मैं बता देती हूँ। भारत में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। अब यहाँ आपको भारत का पढ़ना है, स्पेशली ये ध्यान रखें कि मैं राजस्थान लिख रही हूँ या भारत लिख रही हूँ। लोक देवियाँ, रासायनिक प्रतिक्रियाएं, समीकरण, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, विशेषताएं, भारतीय कार्यपालिका, राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा और मंथली करंट का वीडियो, जो कि आपको देखना ही है। हिंदी में पर्यायवाची शब्द में आप पर्यायवाची शब्द, विलोम, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, अलंकार, पाठ्यक्रम में जितने भी अलंकार दिए हैं वो पढ़ने हैं। आदिकाल, अब जो मेरे नोट्स है, जो मुझसे जुड़े हैं उनको तो पता ही है ना, और ये मैं दावा भी करती हूँ कि उन नोट्स से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, इतना मैं आपसे कह सकती हूँ। आदिकाल में आपको पेज नंबर 1 से 45 तक पढ़ना है, जो कि मेरे रजिस्टर का है, और अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हैं तो आपको आदिकाल 2 दिन के अंदर करना है। आज आप आधा कर लीजिए, यानी 2 तारीख को आधा आदिकाल कर लीजिएगा, फिर 3 को आधा कर लीजिएगा। काव्य लक्षण, शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र पढ़ना है। हिंदी भाषा का उद्भव विकास, ये जो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है ये मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है। ये आपके फर्स्ट ग्रेड
और सेकंड ग्रेड दोनों में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है। ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा चुकी हूँ। इसके आगे की बोलियाँ भी पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है। अब एक नोट है जो मैंने ऊपर बताया वही, कि इनसे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने, पुराने वर्षों के पेपर करने, और क्या है, ये मैं सारी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ। ये आप पढ़ लीजिएगा कि समय सारणी हर विद्यार्थी को अधिक लगेगी, लेकिन जो भी है एक्स्ट्रा आपका समय खराब करना अभी उचित नहीं है, बहुत समय कम है। 40% पात्रता आपको हासिल करनी है, तो इतना तो आपको एक दिन में करना ही होगा। तो ये फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों की रणनीति जो कि मैंने बनाई है, और सेकंड ग्रेड की मैं अपलोड 26 तारीख से लगातार कर रही हूँ। तो आप फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स, अब आप इसको देखकर आप खुद भी अपनी रणनीति बना सकते हैं आगे, अगर मैं ना भी बनाऊँ तो कम ज़्यादा करके। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कितनी हेल्प आपकी हो रही है, लाइक करके जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।